नमस्कार छात्रों, आज हम लोग इस वीडियो में मैक्युलोपिट्स मॉडल और आर्टिफिशियल न्यूरॉन, जो कि हम लोग जिसे मॉडर्न न्यूरॉन बोलते हैं, तो इस आर्टिफिशियल मॉडर्न न्यूरॉन के बीच और सबसे जो पहला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मॉडल था मैक्युलोपिट्स मॉडल, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है या फिर इन दोनों के बीच में पहले मॉडल को लेकर क्या क्या बदलाव किए गए हैं और इस दूसरे मॉडल का डिज़ाइन किया गया है, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है, हम लोग एक एक करके चेंजेस को देखेंगे कि बदलाव क्या क्या किए गए हैं मॉडर्न न्यूरॉन में। चेंज 1 इनपुट के टर्म्स में है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चेंज 1 इनपुट एक तो 0 और 1 रह सकता है। आपका जो पहला वाला मॉडल था उसमें मैक्युलोपिट्स मॉडल में इनपुट आपका हमेशा 0 और 1 के टर्म्स में ही रहता है और इस 0 और 1 के टर्म्स में ही आगे जाके वेटेड सम उसकी कैलकुलेट की जाती है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मॉडर्न न्यूरॉन है, मॉडर्न आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, उसमें आपका 0 और 1 तो रहता ही है, पर उसके साथ में ही डेसिमल नंबर भी रह सकता है। मतलब 0, 1 या फिर आप 2, 4, 5 इस तरीके से कोई भी डेसिमल नंबर आप एज अ इनपुट दे सकते हैं। तो ये इनपुट आपके 0, 1 या फिर डेसिमल नंबर भी रह सकते हैं। अब दूसरा बदलाव वेट्स के टर्म्स में है। हमने देखा था कि आपका यह जो इनपुट है, इस इनपुट के बाद में हम लोग यहाँ पर W1, W2 और W3 यहाँ पर लिखते हैं। तो हमने मैक्युलोपिट्स मॉडल में ये देखा था कि जो वेट्स है वो आपके वेट्स एक तो इनहिबिटरी या फिर एक्साइटेटरी हो सकते हैं। तो आपका एक्साइटेटरी कब रहेगा? जब वेट +1 है, अगर इनहिबिटरी है तो -1 है। तो इस मैक्युलोपिट्स मॉडल में ये वेट्स की जो व्याख्या की गई थी इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी, अब ऐसा मॉडर्न न्यूरॉन में नहीं है। वेट्स उसके +1 या -1 की जगह पर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू रह सकती है। तो आपके यहाँ पर वेट्स इज इक्वल्स टू 0.2 भी रह सकता है, वेट्स इज इक्वल्स टू 4 भी रह सकता है। तो कोई भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू वेट्स को हम लोग असाइन कर सकते हैं। पर पहले मैक्युलोपिट्स मॉडल में केवल +1 या फिर -1 इनहिबिटरी एक्साइटेटरी के टर्म्स में ही हम लोग वेट्स को असाइन करते थे। ये दूसरा बदलाव है। तीसरा जो बदलाव है, ये तीसरा बदलाव सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है जिसको हम प्रोसेसिंग के टर्म्स में जानने वाले हैं। तो देखिए, जब हम लोग यहाँ पर x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3 इस तरीके से वेटेड सम को हमने निकाला था, जिसे हमने कहा था वेटेड सम। तो यहाँ पर ये वेटेड सम को हम एक तो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर कर रहे थे। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ये कम है तो आपका आउटपुट 0 आएगा, और अगर ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है तो आपका आउटपुट 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है इन टर्म्स ऑफ द थ्रेशोल्ड वैल्यू, यहाँ पर इस थ्रेशोल्ड वैल्यू की जगह पर हमने एक्टिवेशन फंक्शंस को इम्पार्ट किया है, एक्टिवेशन फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया है। और ये एक्टिवेशन फंक्शंस हमारी पहले वेटेड सम कैलकुलेट हो जाती है और उस वेटेड सम के बाद में
ये वेटेड सम एक्टिवेशन फंक्शन के द्वारा गुजरती है, और इस एक्टिवेशन फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो आपका फाइनल न्यूरॉन का आउटपुट होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका प्रोसेसिंग का मुख्य बदलाव। तो एक चीज़ यहाँ पर जो तीनों भी चेंजेस है, एक इनपुट के टर्म्स में है, दूसरा वेट्स के टर्म में है, और तीसरा आपका प्रोसेसिंग के टर्म्स में है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मैक्युलोपिड्स मॉडल का जो न्यूरॉन था, वो न्यूरॉन बहुत अच्छी तरीके से लर्न नहीं कर पाता था, क्योंकि उसका जो वेट है, चेंजेस जो वेट में थे वो +1 या -1 के टर्म्स में ही होते थे। पर चूँकि जो मॉडर्न न्यूरॉन है आपका, ये मॉडर्न न्यूरॉन आपकी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर आपका जो लर्निंग है न्यूरॉन का, वो लर्निंग भी बहुत बढ़िया से होता है, क्योंकि चेंजेस इन वेट्स भी काफ़ी होते हैं। हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू को उपयोग में ला रहे हैं इस वजह से। तो यहाँ हम लोगों ने तीनों चेंजेस देखे, इनपुट, वेट्स और प्रोसेसिंग के टर्म्स में तीनों चेंजेस जो है वो मॉडर्न न्यूरॉन का बोल सकते एक बेस बन गया है, आधार बन गया।